अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी मसाजिद को कैसे मैनेज करते हैं? जब हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, कोई और इदारा बनाते हैं, तो हम उसके लिए फिजिबिलिटी बनाते हैं। पहले चेक करते हैं यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चे आएंगे, कितनी मैं फ़ीस रखूँ, किस तरह मैं इसको प्रॉफिट में ले जा सकता हूँ, किस तरह मैं बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करूँ, किस तरह मेरे पास ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं और फिर हम उसके लिए कोशिश करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और लोगों को लेकर आते हैं अपनी दुकान पर या अपने स्कूल में दाखिले के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं या किसी भी अदारे को चलाने के लिए, और उसके बाद हम उसको रन करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो प्रॉफिटेबल बन जाए। इसी तरह हम जब मसाजिद को बनाने की कोशिश करते हैं तो लोगों का जज्बा भी मौजूद होता है, लोग तावन भी करते हैं और मस्जिद बन भी जाती है। लेकिन जब वो बन जाती है तो हमारे पास चलाने के लिए पैसे नहीं होते, और ये हाल एक मस्जिद का नहीं है। अगर आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाएंगे और अपनी कमेटी से बात करेंगे तो वो भी आपको सबसे पहला जो मसला बताएंगे वो फाइनेंशियल होगा। एक इस्लामिक कंट्री में रहते हुए, एक इस्लामिक मुल्क में रहते हुए हम लोग इतना भी नहीं कर सके कि हम अपनी मसाजिद को इस तरह, यानी कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, उनका कोई ऐसा निज़ाम बन जाए कि वो मस्जिद जो है वो लोगों के ऊपर के चंदे पे डिपेंड ना करे कि हम जुम्मे वाले दिन टोकरी लेके लोगों के आगे फिरें कि अल्लाह के घर के लिए चंदा दे दो। उस मालिक जिसने हमें पैदा किया, जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसको हमारे ना पैसे की ज़रूरत है, ना टाइम की ज़रूरत है, ना इबादत की ज़रूरत है, वो बेनियाज है इन सारी चीज़ों से, उसके लिए हम, उसके घर के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और उससे फ़ायदा भी हमने लेना, वहाँ नमाज भी हमने पढ़नी है, वहाँ हमारे बच्चों ने कुरान मजीद पढ़ना है, हमने सीखना है, और हम उसके लिए इस तरह चंदा इकट्ठा कर रहे हैं जिस तरह किसी और पर्पज़ के लिए, किसी और काम के लिए हमें इकट्ठा करते शर्म आती है। अगर मुझे कोई कहे कि मैं अपने बिजनेस के लिए चंदा इकट्ठा करूं, कोई मैं अपने स्कूल चलाने के लिए चंदा इकट्ठा करूं, तो मैं कभी भी इस तरह नहीं करूंगा। मैं कहूंगा नहीं यार, मुझे शर्म आती है। लेकिन अल्लाह के घर के लिए हमें चंदा इकट्ठा करने में भी उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने चलाना है इदारे को, तो वो चंदा इसी तरह ही लेंगे जिस तरह की हमारी तबीयत हो गई है। लेकिन जो देने वाले हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको खुद मोहल्ले वालों को कहना चाहिए कि भाई इस काम को ऐसे बना करें। हम हर गली में जो लोग रहते हैं, जो इस मस्जिद से रेलिवेंट है, जो मस्जिद के आसपास जितनी भी आबादी है जो इस मस्जिद के साथ है, उसमें नमाज पढ़ती है, हर बंदा महीने का 1000-2000 रुपया इस मस्जिद को देगा ताकि इस मस्जिद के अखराजात बआसानी मीट हों और इस मस्जिद को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पेश ना आए। ये है हमारे पाकिस्तान में मसाजिद का सबसे पहला मसला कि हम अपनी मसाजिद को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाते। पिछले दिनों मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा गया और मैं सरप्राइज़ हो गया कि वहाँ की तमाम मसाजिद कम अज़ कम बिजली के हवाले से बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है। वहाँ पर धूप भी इतनी नहीं होती जितनी पंजाब में होती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो मसाजिद है, वहाँ की मसाजिद को हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सोलर सिस्टम और पंखे और लाइट्स कुछ जो है उनका पूरा एक सेटअप करके UPS लगा के उनको दिया है, जिससे बिजली का कम अज़ कम जो उनका मसला है वो हल हो गया है। बिजली आए जाए वो भी प्रॉब्लम नहीं है और बिजली का बिल तकरीबन सिफर हो चुका है, यानी कि वो बिजली का बिल तकरीबन अदा ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सोलर ही उनकी वो बिजली इतनी पैदा कर देता है कि उनकी वो ज़रूरियात के लिए काफ़ी होती हैं। तो पंजाब में इसको करने की ज़रूरत है, हुकूमत नहीं करती, ना करे। अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या लोग मिलकर क्या एक मस्जिद में एक छोटा सा सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते? क्या उसके लिए उसको सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर सकते? महीने की 15-20 हज़ार रुपया हम बिजली का बिल नहीं बचा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी तवज्जो ही नहीं है। हमारी तवज्जो दुनिया के तमाम कामों पर है, लेकिन जिस पर होनी चाहिए वहां नहीं है। तो मेरी गुजारिश है तमाम चिश्तिया के शहरियों से, चिश्तिया को रोल मॉडल बनाएं। चिश्तिया रोल मॉडल बनना चाहिए पूरे पाकिस्तान के लिए। चिश्ती मस्जिद में सोलर सिस्टम लगाएं, मिलकर लगाएं, मोहल्ले वाले मिलकर लगाएं, ताकि बिजली के बिल से आपकी मस्जिद सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और आपको बिजली के बिल मस्जिद के मेंबर पे ना रखने पड़े कि कोई आए और उसको देखे और उनको अदा करे। तो ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है, हमें इसके लिए सोचना चाहिए। और दूसरी बात जो मस्जिद के अंदर इमाम साहब हैं और मौज़न है, मैं बहुत ही अफसोस से कहता हूँ, और इसमें किसी का नहीं, सबसे पहले मेरा अपना कसूर है। जब हम अपने अदारों में, अपनी मसाजिद में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम उनको बेहतर अदारा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मस्जिदें जो हैं वो किसी भी मुल्क में जो है बच्चों की, स्पेशली जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन वहाँ के जो नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, उनकी रहनुमाई का, उनकी तरबियत का जरिया बनती हैं। तो दूसरी जो बात है वो है इमाम मस्जिद और मौज़न। जब हम उनको तनख्वाह ही इतनी कम देते हैं कि वो बामुश्किल घर से आए और 5 नमाजें पढ़ा कर चले जाएं और 5 अजानें देकर चले जाएं, तो हम उनसे क्या तवक्को करते हैं कि वो इसको मस्जिद को एक ऐसा अदारा बना सकते हैं जो लोगों की फलाह के लिए, जो बच्चों की रहनुमाई के लिए, उनकी तरबियत का जरिया बने? मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कुछ मसाजिद के मौज़न से बात की और उनसे पूछा कि आपकी तनख्वाह क्या है। किसी मस्जिद के मौज़न ने मुझे ये नहीं कहा कि मेरी तनख्वाह 12,000 से ज़्यादा है। 12,000 महीने से ज़्यादा तनख्वाह मस्जिद के किसी मौज़न की नहीं है, जो 5-6 मसाजिद में मैंने बात की। और उसके अलावा इमाम साहब से, तो इमाम साहब की तनख्वाह 1 या 2 इमाम साहब ऐसे मिले जिनकी तनख्वाह 18 या 20 हज़ार थी, वरना तमाम की तनख्वाह
किसी की 15,000, किसी की 13,000, 14,000, यानी कि 15, 13, 14,000 के अंदर एवरेज अगर आप निकालें 15,000 तनख्वाह होगी। मुझे बताएं आजकल के दौर में एक इमाम को आप 15,000 तनख्वाह देंगे और आप उससे उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे लिए रोल मॉडल बने, मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए इसमें सोचने की ज़रूरत है। और मेरी गुजारिश है, अगर इमाम साहब अपने रुतबे की वजह से, आलिम होने की वजह से आपको नहीं कहते, तो आप मस्जिद कमेटी वाले, मस्जिद वाले खुद ख्याल करें और उनकी तनख्वाह का ख्याल करें, उनकी तनख्वाह बढ़ाएं और इतनी ज़रूर करें कि उनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। और इसमें जो ज़िम्मेदारी है वो कमेटी से भी ज़्यादा महल्ले की है। अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए सवाल करना है। हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं और हम वहाँ पर अपनी तमाम सहूलियात मुयस्सर, मतलब हम चाहते हैं कि वहाँ के पंखे भी चलें, बिजली जाए, जनरेटर भी चले, गर्मियों में एसी चले, सर्दियों में हीटर चले, ये सारी सहूलियत हमें मस्जिद में भी चाहिए। लेकिन जब फंड जमा करने की बात आती है, मस्जिद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात आती है, उसकी खिदमत करने की बात आती है, तो हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम मुंह फेर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम चिश्तियाँ के लोगों के लिए, आप चिश्तियाँ की तमाम मसाजिद को रोल मॉडल बनाएं। थोड़ी सी कोशिश करें, किसी मस्जिद में अगर एक इंसान भी आगे उठ के बढ़ के कोशिश शुरू कर दे कि मैंने इस मस्जिद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बिजली का जो निज़ाम है उसके लिए एक ऐसा सेटअप बनाना है कि मेरी मस्जिद की जो 15-20 हज़ार में महीने का बिजली का खर्चा वो ख़त्म हो जाए, तो वो अगर कोशिश शुरू कर दे, इससे आगाज़ कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला आगे के मराहिल अल्लाह ताला आसान करता चला जाएगा। इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस पर अमल करने की और करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।